किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। ज़िंदगी को शांति से जीने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला, माफ़ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते, और दूसरा, भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ़ नहीं कर सकते। राधे राधे फ्रेंड्स, एनकरेजिंग वैलेंसी लाया है आपके लिए एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो ऑफिस में जॉब करता था। वर्क प्रेशर के कारण बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहता था। ऑफिस से जब घर आता तो सारा फ्रस्ट्रेशन अपने बीवी पर, अपने बच्चों पर उतार देता था। झगड़ा करता था और बच्चे जो थे, बीवी जो थी, इस बात से बहुत परेशान रहने लगी थी कि हमारे पतिदेव को आखिर हो क्या गया है, हमेशा लड़ते रहते हैं, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। दिन भर इस बंदे को लगता था कि इसकी लाइफ का होना ना होना बराबर है। जब रिलेटिव्स के कॉल आते थे तो बात नहीं करता ढंग से, और जब वीडियो कॉल आते थे तो उठाता ही नहीं था। इसको यही लगता था कि इसका लाइफ में होना ना होना बराबर है। ये इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था कि इसको लाइफ से कोई मतलब ही नहीं रहा था। इसको लग रहा था घर का सारा खर्चा मुझे उठाना पड़ रहा है, लोन चल रहे हैं, EMI चल रही है, काफ़ी सारी टेंशन में था। कुल मिलाकर के आज की लाइफस्टाइल से परेशान हो गया था। एक दिन ये ऐसे ही बैठा हुआ था तो इसका बच्चा इसके पास आकर बोलता है, पापा आप मेरी हेल्प कर दीजिए होमवर्क करवाने में। तो इस बंदे ने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन अपने उस बच्चे पर उतार दिया। उसने कहा कि जाओ अपने रूम में जाकर के बैठो, मैं हाँ होमवर्क करवाने के लिए बैठा हुआ हूँ क्या, मुझे अपने ऑफिस का भी काम करना होता है। बच्चा सैड होकर के वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब इस बंदे का गुस्सा शांत हुआ तो इसने सोचा कि जाकर के एक बार मिलना चाहिए। ये जाकर के अपने बच्चे के रूम में पहुँचा तो इसने देखा कि बच्चा जो था वो सो चुका था और होमवर्क की कॉपी जो थी बच्चे के सर पर उल्टी रखी हुई थी। तो इसको लगा कि होमवर्क की कॉपी जो है उसको उठा करके नीचे रख देते हैं। ये उठा के नीचे रखने लगता है तो ये सोचता है कि देख लेते हैं कि इसको किस चीज़ में मदद चाहिए थी, बच्चा ऐसा कर क्या रहा था। तो वो बच्चे का होमवर्क देखने लगता है। होमवर्क का टाइटल होता है कि वो चीज़ें जो हमें शुरुआत में तो अच्छी नहीं लगती लेकिन आगे चलकर हमें अच्छी लगने लगती है। इस टाइटल पर बच्चे को एक ऐसे लिखना था। बच्चे ने एक पैराग्राफ लिख दिया था तो ये बंदा उस पैराग्राफ को पढ़ने लगा। बच्चे ने लिखा था कि मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ फाइनल एग्ज़ाम्स को, कि जो आते हैं तो उनके कारण हमें बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन उनके जाने के बाद समर वैकेशन भी तो आते हैं। फिर उस बच्चे ने लिखा कि मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ उन कड़वी दवाइयों को जो शुरुआत में तो हमें बहुत कड़वी लगती हैं लेकिन उसी के कारण हम ठीक हो जाते हैं। फिर बच्चे ने लिखा कि मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अलार्म क्लॉक को जो कि हमें सुबह जल्दी उठा देती है, जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन उसी के कारण हमें पता चलता है कि हम जिंदा हैं। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ ऊपर वाले को जिसने हमें पापा दिए, जो शुरुआत में तो मुझे डांटते हैं लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे मार्केट लेकर जाते हैं, मुझे घुमाते हैं, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं, मुझे नए नए खिलौने दिलाते हैं। इसलिए मैं उनका, ऊपर वाले का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे पापा दिए, क्योंकि मेरे दोस्त के तो पापा भी नहीं हैं। ये जो आखिरी वाली लाइन थी उस लाइन ने इस बंदे को हिला कर रख दिया, अंदर से झंझोर के रख दिया। इस बंदे को पता चल गया था कि इसकी लाइफ का मकसद मतलब क्या है। ये बंदा खुद से बड़बड़ाने लगा। वो जो बच्चे ने लिखा था उसी चीज़ को कॉपी करने लगा। बोलने लगा कि हे ऊपर वाले आपका थैंक यू कि मेरे पास घर है, क्योंकि कईयों के पास तो घर भी नहीं है। हे ऊपर वाले आपका थैंक यू कि मेरे पास बीवी हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, क्योंकि कईयों के पास तो उनका परिवार ही नहीं है। हे ऊपर वाले आपका थैंक यू कि मेरे पास जॉब है, वर्क प्रेशर है, क्योंकि कईयों के पास तो जॉब ही नहीं है। हे ऊपर वाले आपका थैंक यू क्योंकि मेरे पास वो सभी चीज़ें हैं जो कईयों को चाहिए होती हैं। भले ही मैं उनके लिए EMI दे रहा हूँ लेकिन वो सभी चीज़ें मेरे पास में हैं। हे ऊपर वाले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ज़िंदगी दी है, रिश्तेदार दिए हैं, कई लोगों के पास तो रिश्तेदार भी नहीं है, दोस्त दिए हैं जो चाहे मुझे किसी भी टाइम पे कॉल कर देते हैं, लेकिन दोस्त दिए हैं जो कईयों के पास में नहीं है। इस बंदे को उस दिन अपनी ज़िंदगी का मतलब समझ में आ गया था। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी पॉजिटिविटी देती है। आपको यह मंत्र देती है कि ज़िंदगी में हमें जो मिला है उसी में खुश रहना सीखिए और खुशी खुशी आपकी ज़िंदगी का जो दायरा है उसको और बड़ा करने की कोशिश कीजिए, अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश कीजिए। आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी और इसका मतलब समझ में आ गया होगा। आज एनकरेजिंग वैलेंसी लाया है आपके लिए एक छोटा सा सवाल। संगीत का जनक किसे माना जाता है? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिनका जवाब सही होगा उनको मैं अपनी अगली वीडियो में मेंशन करूंगी। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी, लोगों से अलग अगर दिखना चाहते हो तो लोगों से अलग कुछ करना भी पड़ेगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।